मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। इस प्रक्रिया में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक के चुनाव होंगे। स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे, तो वहीं विधानसभा कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष तक के चुनाव भी होंगे। इस चुनाव की प्रोसेस आज से शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें, चुनाव के लिए 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कोऑर्डिनेटर जिलों का दौरा करेंगे। नॉमिनेशन 27 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा। दावे, आपत्तियां और सुनवाई 28 अप्रैल से 7 मई तक होगी। वहीं नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी 7 मई से 9 मई तक की जाएगी। 11 मई तक फाइनल कैंडिडेट तय हो जाएंगे। जानते हो कि मध्य प्रदेश में आज मेंबरशिप हमने यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया। एज ए इलेक्शन कमिश्नर हम लोग ये 18 तारीख से इसको चालू करे हैं और 1 हफ्ते तक कोऑर्डिनेटर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाके इसका पब्लिसिटी करेंगे कि आप लोग पार्टी में किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो एज ए मोबाइल के थ्रू है, तो वो समझाने की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद नॉमिनेशन आपका स्टार्ट होगा 27 ये महीने के 27 तारीख के दिन नॉमिनेशन चालू होगा, जिसमें ब्लॉक लेवल पे, असेंबली लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे अपना अपना नॉमिनेशन डाल सकते हैं जितने भी लोग। वो प्रक्रिया चलेगी, आपको पूरा आपका 28 से लेके 7 तारीख तक चलेगी। 7 तारीख के बाद हम लोग नॉमिनेशन में जो भी ऑब्जेक्शन है, जिसके ऊपर भी है, किसी के ऊपर अगर क्रिमिनल केस हो या पार्टी के एंटी एक्टिविटीज़ हो, तो उसके ऊपर हम लोग जो भी है उसका डिटेल देख के हम लोग हमारे IYC और इंचार्ज वगैरह से और सीनियर कांग्रेस लीडरों से इसका PCC वगैरह से बात करके उसके ऊपर एक निर्णय लेंगे कि आने वाले कल में वो कॉन्टेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो युवा कांग्रेस में चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसमें अलग अलग पदों पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, यानी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप करके इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका चयन किया जाएगा। इसको लेकर तारीखों के ऐलान भी कर दिए गए हैं, कब कब क्या क्या होगा। और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि यूथ कांग्रेस में ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। लेकिन इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक कहा जरूर जाता है, अंततः वो पावर पॉलिटिक्स पे आ जाता है, प्रेशर पॉलिटिक्स पे आ जाता है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, युवा कांग्रेस का चुनाव, जिसमें अलग अलग पदों पर वो चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर स्क्रूटनी होगी, पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है, लेकिन क्या ये उतने लोकतांत्रिक होगी? और युवा कांग्रेस का इस तरह से कैंडिडेट्स का चयन, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम बाकी सीनियर्स को भी अपने बताएंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे वो कर रहे हैं। इस चुनाव को युवा कांग्रेस में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पारुल, मध्य प्रदेश में 2011 से हम देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस में इस तरह से चुनाव कराया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया से अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका चयन किया जा रहा है। राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पर कि यूथ कांग्रेस में किसी न किसी बड़े नेता, जो क्षेत्रीय छत्रप होता है या किसी भी राज्य का बड़ा नेता होता है, वो अपने पट्टों को आगे बढ़ाता है या परिवारवाद से आते हैं। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, प्रियव्रत सिंह जो दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं वो अध्यक्ष रहे हैं। हमने देखा है विक्रांत भूरिया इससे पहले अध्यक्ष थे, वो कांतिलाल भूरिया के बेटे रहे, हालांकि वो इसी चुनावी प्रक्रिया से यहाँ तक पहुँचे थे। तो ये जो आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ता ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए राहुल गांधी ये नया तरीका लेकर आए थे। चुनावी प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रदेश अध्यक्ष का लड़ सकता है, विधानसभा अध्यक्ष का लड़ सकता है। तो इस प्रक्रिया के तहत हम देख रहे हैं 2011 से लगातार चुनाव हो रहे हैं। सर्वाधिक हम देख रहे हैं कि इस चुनावी प्रक्रिया से कुणाल चौधरी रहे हैं 7 साल, क्योंकि कोरोना काल बीच में आ गया था। अब नए चुनाव प्रक्रिया घोषित कर दी गई है, जिसमें उसी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन वोटिंग होगी, जो हमने देखा कोरोना के बाद से शुरुआत की है। एक यूथ कांग्रेस का ऐप है, उसके माध्यम से आप वोटिंग कर सकते हैं। सदस्यता अभियान चलेगा और इसके बाद बाकायदा आप नॉमिनेशन करेंगे, स्क्रूटनी होगी और फिर मतदान होगा। मतदान के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष भी इस बार चुनाव के जरिए ही चुने जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का भी एक कंसेप्ट है। लेकिन ये प्रक्रिया पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। जब कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया बने तब भी आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले भी इस चुनावी प्रक्रिया को उतना पारदर्शिता नहीं मानी गई है, या कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठती रही है कि कहीं ना कहीं कोई धांधली होती है और अपने लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और इससे कई बार हम देख रहे हैं कि अन्य जो हैं युवा हैं उनको मौका मिल जाता है, चाहे वो विधानसभा
क्षेत्र के अध्यक्ष बनने की मामला हो चाहे ब्लॉक के मामले में, ऊपर लेवल पर हो सकता है कुछ गड़बड़ियां हों और उनको दुरुस्त करने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। इस बार जो चुनाव प्रक्रिया हुई है, लेकिन ये चुनाव होने से एक सवाल भी और भी खड़ा होता है पारुल। सवाल ये है कि जब आप चुनाव के जरिए कोई अध्यक्ष चुनते हो, विधानसभा अध्यक्ष चुनते हो और पूरी कार्यकारिणी बनाते हो आप चुनावी प्रक्रिया से, फिर उस कार्यकारिणी को आप भंग क्यों कर देते हो? हमने देखा है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो विक्रांत भूरिया अध्यक्ष थे और विक्रांत भूरिया से बाकायदा इस्तीफा ले लिया गया। ये कहा गया कि विक्रांत भूरिया ने इस्तीफा दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो उस चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे तो पूरे प्रदेश में ध्यान नहीं दे पाएंगे। मितेंद्र दर्शन सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन उस विक्रांत भूरिया को मान लीजिए आप कि वो चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त थे और इस्तीफा दे मंजूर कर लिया, लेकिन आपने इसके बावजूद 230 जो विधानसभा अध्यक्ष थे और उनकी पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया, जो कि चुनावी प्रक्रिया से आए थे। तो फिर उस चुनावी प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि यदि आप चुनाव से कोई चुन के आया है तो उसको पूरा कार्यकाल करना चाहिए, उसको भंग क्यों किया आपने? इस आधार पर कि 29 लोकसभा चुनाव आप हार गए तो सिर्फ ठीकरा उनको विधानसभा अध्यक्षों पर और उनकी कार्यकारिणी पर ही क्यों फूटा गया? बाकी के लोगों पर भी फूटना चाहिए था। तो ये एक तरह से एक सवालिया निशान लगता है कि यूथ कांग्रेस में आप चुनाव से तो पदाधिकारी चुनते हो, लेकिन बाद में अपने नेताओं के प्रेशर में या जो आला कमान चाहता है, प्रदेश का आला कमान चाहता है या प्रदेश के छत्रप चाहते हैं, उस अनुसार आप उसमें बदलाव भी कर देते हो। तो क्या भविष्य में हम ये देख सकेंगे कि इस तरह का बदलाव नहीं होगा? 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करेंगे, नया अध्यक्ष नहीं मिलेगा बीच में, ताकि इससे पारदर्शिता है, लोगों में भरोसा हो उस प्रक्रिया के तहत यदि वो चुनकर आ रहे हैं। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या वही क्षेत्रीय छत्रप या उनके परिवार से ही लोग आएंगे? क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा है कि उसी तरह से लोगों ने चुनाव प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिनको आला कमान या प्रदेश के जो छत्रप चाहते थे वही अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। तो इस पर उनकी पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठते हैं, जो विपक्ष भी लगाता है। अब इस बार देखना है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कि जिस तरह से नया यूथ मध्य प्रदेश में लाया गया है, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हो, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, चाहे उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, तो क्या मध्य प्रदेश में भी उसकी उम्मीद है कि यूथ कांग्रेस में भी कोई ऐसा जमीनी कार्यकर्ता आ सकेगा? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो देखिए, यूथ कांग्रेस का ये चुनाव जिस पर सबकी नजर है, जिसकी निष्पक्षता पर भी बात की जा रही है, परिवारवाद इसमें नहीं दिखेगा, कोई प्रेशर नहीं दिखाई देगा और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व को राष्ट्रीय नेतृत्व का या फिर दिल्ली का कितना सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। और जैसे कि अभी ब्रजेश जी ने भी कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद, चुनाव होने के बाद पारदर्शिता दिखाने की कोशिश कांग्रेस की, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं ये बताने की कोशिश, और उसके बाद जो चयनित सामने आते हैं, यानी जो जिनको पद मिल जाता है, जिनका चयन हो जाता है, उन्हें उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं करने दिया जाता, जिसका उदाहरण कांतिलाल भूरिया जी के बेटे विक्रांत भूरिया भी हैं। तो ये सब चीजें हैं जिस पर चुनाव को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखना होगा आगे अब तक की चीजों से सबक लेते हुए यूथ कांग्रेस कितने कोशिशें करती है चयन प्रक्रिया में और पारदर्शिता में, और कुछ चीजें डिजिटल हो गई हैं और सदस्यता अभियान, ये सारी चीजें हैं जो प्रोसेस में चलेंगी। हालांकि अब देखना होगा नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और सारी चीजें होने के बाद जो फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट आती है, चयन की लिस्ट आती है, वो क्या कुछ कहती है।